हेलो दोस्तों, आज हम अंडोरा देश के बारे में जानेंगे, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रिंसिपलिटी ऑफ अंडोरा कहा जाता है। यूरोप के सबसे दिलचस्प और अनोखे देशों में से एक है। फ्रांस और स्पेन की सीमाओं के बीच बसा यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अद्वितीय राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। अंडोरा का भूगोल पूरी तरह से पहाड़ों और घाटियों से निर्धारित होता है। यह दक्षिण पश्चिम यूरोप में पायरनीज पर्वत श्रृंखला के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसके उत्तर में फ्रांस और दक्षिण में स्पेन है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 468 वर्ग किलोमीटर है। यह इतना छोटा है कि दिल्ली जैसे शहर में अंडोरा जैसे 3 देश समा सकते हैं। यहाँ की औसत ऊंचाई 996 मीटर है। कोमा पेड्रोसा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रैंड वैलिरा यहाँ की मुख्य नदी है, जो देश के बीच से बहती है। यहाँ कई सुंदर ग्लेशियल झीलें भी हैं। यहाँ की जलवायु ठंडी रहती है। सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है, जो इसे स्कीइंग के लिए दुनिया के बेहतरीन स्थानों में से एक बनाती है। गर्मियों में यहाँ का मौसम सुहावना रहता है। अंडोरा का इतिहास उतना ही रोमांचक है जितना कि इसका भूगोल। परंपरा के अनुसार महान सम्राट शार्लेमेन ने 9वीं शताब्दी में मूरों के खिलाफ लड़ने के बदले यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता दी थी। अंडोरा के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1278 में आया। स्पेन के उर्गेल के बिशप और फ्रांस के काउंट ऑफ फोइक्स के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता हुआ। इसके तहत तय हुआ कि अंडोरा पर दोनों का संयुक्त शासन होगा। 1993 में यहाँ जनमत संग्रह के माध्यम से नया संविधान अपनाया गया, जिसके बाद यह एक संप्रभु लोकतांत्रिक देश बना और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। देश का वास्तविक शासन प्रधानमंत्री और संसद द्वारा चलाया जाता है। अंडोरा दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है और यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। यह देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हर साल यहाँ लगभग 10 मिलियन पर्यटक आते हैं। लोग यहाँ स्कीइंग, ट्रैकिंग और पहाड़ों का आनंद लेने आते हैं। अंडोरा को लंबे समय तक टैक्स हेवन माना जाता था। यहाँ इनकम टैक्स बहुत कम है और वैट भी यूरोप में सबसे कम है। इस वजह से यहाँ बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत है। कम टैक्स होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, परफ्यूम और लग्जरी सामान बहुत सस्ते मिलते हैं, जिससे यह खरीदारी का बड़ा केंद्र बन गया है। यहाँ की आधिकारिक भाषा कैटलन है। यह दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ कैटलन इकलौती राजभाषा है। हालांकि यहाँ स्पेनिश, फ्रेंच और पुर्तगाली भी व्यापक रूप से बोली जाती है। अंडोरा के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं है और न ही यहाँ कोई हवाई अड्डा है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ सिर्फ सड़क मार्ग से ही पहुँचा जा सकता है। अंडोरा के पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस और स्पेन की सेनाओं पर है। इस देश ने पिछले 700 सालों से कोई युद्ध नहीं लड़ा।